जय हिंद, नमस्कार। मैं संवाददाता कमलेश गगलानी, लाइव 18 इंडिया न्यूज की तरफ से खबर पल पल की। आज हम आपके लिए एक ऐसा आंदोलन लेके आ रहे हैं, जी हाँ, गड्ढा भरो आंदोलन। इस वक्त हम मीरा भाईंदर की उस सड़क पर खड़े हैं जो रास्ता गोल्डन लिस्ट से लेकर काशी मीरा तक जाता है और इस रास्ते पर खड्डे ही खड्डे हैं। तो इस बारे में आज शिवसेना के तरफ से प्रभाग क्रमांक 9 के हमारे युवा संगठक आदरणीय माननीय श्री सलमान हाशमी जी, युवा संगठक मीरा भाईंदर शहर के, उनकी तरफ से ये आंदोलन छेड़ा गया है। तो हम जानना चाहेंगे सलमान हाशमी जी से कि उनकी क्या राय है। आप देख सकते हैं कि मीरा भाईंदर रोड पे आपको दिख रहा है कि पूरे खड्डे नजर आ रहे हैं, ये सब पूरे खड्डे नजर आ रहे हैं। तो ये खड्डों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रहे हैं और मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बैठे हुए सत्ताधारी बीजेपी सरकार, जिस तरीके से यहाँ पे दुर्घटना हो रही है उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। इसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और मीरा भाईंदर सड़क पे जो रोड पे खड्डे हैं उसका दुरुस्तीकरण करना पड़ेगा, अन्यथा इसका विरोध बहुत ही अलग तरीके से होगा। जिस तरीके से देखा जाए कि आज हम लोग हमारे युवा शहर संगठन की तरफ से, शिवसेना की तरफ से जिस तरीके से रोड पे देख रहे हैं, आप आते जाते रोड पे जितने खड्डाएं हैं आप देख सकते हैं। तकलीफ में जनता है, बारिश के अंदर बारिश में खड्डे नहीं दिखते हैं और गाड़ी आके उसके अंदर घुस जाती है, कई गाड़ियां खराब हो रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? बीजेपी, 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 बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। रोड पे खड्डे हैं, खड्डे में रोड है, रोड में खड्डे हैं, खड्डे में रोड है, मीरा भाईंदर खड्डे में। तो ये सारी आप देख रहे हैं, तुष्टीकरण इसका होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मीरा भाईंदर रोड पे जिस तरीके से खड्डे भरे हुए हैं, आपको अंदाजा नहीं कि आज के डेट में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो आज कोरोना की महामारी 4 महीने से लोग झेल रहे थे, उस दरमियान भी ये रोड का दुरुस्तीकरण हो सकता था, लेकिन ये ना होने की वजह हमारी सत्ता महानगर पालिका में जो बैठी हुई है वो विफल है और उसको फेल करार देते हैं और उसको हटना चाहिए। ऐसे जिम्मेदारियों को पूरा करने की वजह से इसको हटना चाहिए यहाँ से। जी सर, और अगर समझो अभी आज जो आपने आंदोलन छेड़ा है और इस आंदोलन छेड़ने के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इसके आगे का क्या स्टेप होगा? इसका अंजाम बहुत ही बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र के वासियों का एक्सीडेंट होता है, मौत होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटते हैं, तो उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। मीरा भाईंदर में जो बैठे सत्ताधारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे हुए हैं उन लोगों की जिम्मेदारी होगी और उनके ऊपर ये होगा और इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मीरा भाईंदर रोड पे उतर के देखिए कि अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से खड्डे हैं, रोड में खड्डे हैं या खड्डे में रोड है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका दुरुस्तीकरण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। देखिए, आपने अभी आपकी राय बताई, तो हम जानना चाहेंगे, इतने सालों से ये खड्डे भरो आंदोलन हुआ नहीं था, अब हम देख रहे हैं कि हमारे शिवसेना के युवा शहर संगठन आदरणीय सलमान हाशमी जी ने जो ये पीड़ा उठाया है, तो इसके लिए आप सलमान हाशमी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कार्य सलमान जी कर रहे हैं वो सबसे बहुत बेहतरीन कार्य है। यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं, आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो सलमान जी कर सकते हैं और जो अपनी तरफ से बोला अपना कर रहे हैं, उनको यहाँ पे शुरू किया है खड्डा भरो, ये बहुत अच्छा कार्य है। और मैं तो कहूँगा भगवान इनको बहुत आगे की तरक्की दे और ऐसे ही कार्य करते रहें। ऐसे आदमी यहाँ के लिए नगर सेवक चाहिए, जो इधर कोई पद पे रह के ना नगर सेवक रह के तो भी ये इंसान वो काम कर रहा है। ये बाकी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, उससे मत जाना चाहिए लोगों को। साथ ही साथ आज हमारे इस आंदोलन में हम देख सकते हैं और भी हमारे युवा कार्यकर्ता है, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में। जी, आपका शुभ नाम? संजीव भास्कर साहब, भाई 9 नंबर शाखा समिति। सलमान भाई को पहले मैं ये कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आप कार्य करते रहिए। सलमान भाई का जितना काम आज मैं करुणा के टाइम से अनाज बांटा, ये राशन का, आज ये जो खड्डे का मुद्दा लिया है, ये खड्डे का मुद्दा ये हर साल का है, लेकिन ये खड्डे पूछ सकते, मेन रोड बन रहे, आधुनिक हो रहे। हम नगर पालिका से जो सत्ताधारी को सलमान भाई के थ्रू से हम दिया जाते हैं कि ये खड्डे अनुसूचित चतुर्थी तक नहीं बूझेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन
जिम्मेदार रहेगी और कोई नहीं। जी इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये आंदोलन है क्या सिर्फ यहीं पर है या फिर पूरे मीरा भाईंदर में ये आंदोलन छेड़ा गया? ये पूरा मीरा भाईंदर में आंदोलन होएगा, बहुत बड़ी संख्या से होएगा, मीरा भाईंदर में होएगा। और जिधर जिधर खड्डे है उधर हम लोग का निषेध रहेगा, हम लोग निषेध करते रहेंगे जब तक ये खड्डे टूटेंगे नहीं, तब तक ये हम लोग आवाज़ बंद नहीं करेंगे। अभी अभी हमने हमारे शिवसेना के युवा शहर संगठन आदरणीय माननीय श्री सलमान हाशमी जी, जो कि नाना नानी सबूत जगत संस्था के संस्थापक भी है, अध्यक्ष भी है, जिन्हें हम हृदय सम्राट के नाम से भी जनता जानती है। आज सलमान हाशमी जी हैं जो ये खड्डा भरो आंदोलन छेड़ा है। इस खड्डा भरो आंदोलन के लिए हम सलमान हाशमी जी से उनकी एक आखिरी राय आप जानना चाहेंगे कि अगर इनकी जो बातें हैं प्रशासन ने, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने नहीं सुनी तो आगे हमारा क्या कदम होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इसके आगे जो होगा वो बहुत ही भीषण आंदोलन होगा और मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो सत्ताधारी बीजेपी सत्ताधारी बैठे हुए हैं उनके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से अपना आवाज़ वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। जो उनके कान में कापूस भरे हुए हैं और आंखों से अंधे हैं, जो रोड पे चलते हुए उनको नज़र नहीं आती है कि आम आवाम जो रोड पे चलते हुए जाते हैं, पानी भरे रहते हैं, खड्डे समझ में नहीं आते हैं और खड्डों में एक्सीडेंट होता है और मौतें होती हैं। कितने दुर्घटनाओं में हाथ पैर टूट जाते हैं, जिनके कमाने धमाने वाले वही एकलौता रहता है और वो उसका हाथ पांव टूट जाता है तो वो उसके घर का खर्चा कैसे चलाएगा? तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज जितने मौतें हो रही हैं रोड पे एक्सीडेंट से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये इसका जिम्मेदार मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सत्ताधारी बीजेपी जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर ये जाता है और उनको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अभी तक जितने खड्डों की वजह से मौतें हुई हैं उनका भरपाई ले जाके वो खुद करें और उसके बाद रोड का दुरुस्तीकरण नहीं होता है तो 2-4 दिन के अंदर में दुरुस्तीकरण नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे शिवसेना पार्टी की तरफ से एक भीषण आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार बीजेपी सत्ताधारी सरकार होगी। बीजेपी सरकार हाय हाय जिंदाबाद। बहुत ही भीषण तरीके से होगा, जिंदाबाद। भीषण तरीके से होगा। इसका अंजाम पूरा बीजेपी सत्ताधारियों पे जाएगा और मैं बोलता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए, अपनी कुर्सियाँ छोड़ देनी चाहिए और महानगर पालिका से यहाँ से इनको हटना चाहिए ताकि दूसरे लोग बैठे जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, ऐसे लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके बैठना चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र का ध्यान दे सके और अपने अपने क्षेत्र का भला कर सके। रोड, गटर, वाटर मीटर ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सके, स्कूल पे ध्यान दे सके, शिक्षा में ध्यान दे सके, बेरोजगारी पे ध्यान दे सके। ऐसे लोगों को सत्ताधारियों पे बिठाना चाहिए, सत्ता में बिठाना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके, मीरा भाईंदर का भी विकास हो सके, अपने अपने क्षेत्र का विकास कर सके। यही मैं अपने शब्दों को बोल के विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार।